आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसको मैंने पिछले साल देके बहुत बड़ी गलती करी थी। यस, एक साल पहले करेक्ट मैंने ये स्टॉक आप लोग को रिकमेंड किया था अपने टेलीग्राम और अपने ट्विटर अकाउंट पे, जहां पे मैंने आपको बाय दिया था। एंड गेस व्हाट, इस रिकमेंडेशन के बाद लोगों ने मेरी इतनी हंसी उड़ाई थी। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, इसको मैंने मल्टी बैगर शो किया था और मैंने लोगों को बताया था आप बाय करिए, 1 डेढ़ साल तक रखिए और डेफिनेटली इसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, जिस प्राइस पे हमने रिकमेंड किया था उस प्राइस से वो वहां से 20-25% नीचे गया। तो लोगों के बर्ड ऑब्वियस से नेचुरल से क्वेश्चन आने थे कि राहुल जी, ये आपने मल्टी बैगर दिया तो देखिए इसका क्या हाल है। लेकिन आई वॉज सो कन्विंस्ड ऑन दिस स्टॉक, मैंने तभी लोगों को बोला था कि ठीक है, इट इज ओके, आई एक्सेप्ट 20-25% गया, क्योंकि हम कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि हम किसी भी प्राइस को एग्जैक्ट लो प्राइस पे पकड़ेंगे। लेकिन अगर आपको मेरे एक्शन पे या मेरे एनालिसिस पे कन्विक्शन है, मेरी टीम के एनालिसिस पे कन्विक्शन है, तो और बाय करिए। डेफिनेटली दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स। आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई पेट्रो के बारे में, जिसको हमने 300 के प्राइस पे रिकमेंड किया था। और जब ये 240 230 आया तो हमने ये चीज बोली थी कि आपको ऐड करना चाहिए, और आज का प्राइस है 400 प्लस लेवल्स, यस 400 प्लस लेवल्स विद इन 1 ईयर। दैट मीन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न दे चुका है। लेकिन क्या 60% रिटर्न के लिए हम लोग चेन्नई पेट्रो खेल रहे थे? नहीं दोस्तों। चेन्नई पेट्रो में जो मेरा टारगेट था साल 1.5 साल का, वो टारगेट था 1400 से 1500 रुपए। अभी वो 400 का लेवल चल रहा है। दैट मीन्स कि आई एम स्टिल कन्विंस्ड कि ये 1400 से 1500 टच कर सकता है आने वाले दिनों में। और इसी पूरी एनालिसिस को एक्सप्लेन करने के लिए आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं मेरी टीम के साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज आप 5 सर्कल की टीम के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसमें ओम प्रकाश जी, मनीष जी, देवेंद्र, प्रसाद एंड शरद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बहुत ब्यूटीफुल एनालिसिस को कैप्चर करने के लिए। तो एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। वर्ड्स ऑन वर्ड्स, लेवल ऑन लेवल, जो भी आपको लर्निंग के लिए मिले, या आपके जो ट्रेड या आपने इन्वेस्टमेंट किया है और नहीं भी किया है तो आगे क्या आप करना चाहते हैं, इसको आज बिल्कुल भी मिस मत करिए। वन पॉइंट बाय पॉइंट नोट करिए और देखिए हम आपको क्या समझा सकते हैं। राइट? ओम प्रकाश जी, ओवर टू यू सर, क्या बताना चाहते हैं? राहुल सर, आपने जो वर्ड यूज किया गलती वाला, तो मुझे लगा कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट होती है, तो मेरे ख्याल से इट इज क्वाइट नेचुरल फॉर अ स्टॉक टू गो डाउन 20-25%। सर, आई आई टेल यू वन थिंग। ओम प्रकाश जी, जब से मैं कंसल्टेंसी में आया हूँ, कंसल्टेंसी नॉट इन दी पेड कंसल्टेंसी, आई बिलीव इन दी एजुकेशन पार्ट। मैंने लोगों को बहुत एजुकेट करने की कोशिश करी और स्लोली स्टीडली मनीष जी मेरे को मालूम चला कि कंसल्टेंसी इज द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस इन दी वर्ल्ड। वाई? क्योंकि जब आप ठीक होते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, जब आप ठीक होने के करीब होते हो लेकिन उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है ना, तो लोग आपको पलट के बोलते भी हैं। तो जी सर। पॉइंट क्या है, ओम प्रकाश जी, अगर हम 100 लोगों को अपनी एनालिसिस बता रहे हैं तो आप 100 के 100 लोगों को खुश नहीं कर सकते। उसमें से कुछ लोग होंगे जो आपकी बात समझेंगे और कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा नहीं, अगर राहुल जी ने दिया है तो उसी लेवल से चलना चाहिए, और नहीं चल रहे हैं तो पक्का राहुल ने कुछ गलत दिया है। तो पॉइंट क्या है सर, कोशिश हमारी पूरी रहती है कि लोगों को हम एजुकेट कर सके, लोगों को समझा सके, हर बार बता सके कि लोएस्ट और हाईएस्ट कुछ नहीं होता, इट इज ऑल दिमाग का खेल। लेकिन हर किसी को समझाना सर बस की बात नहीं होती है। राइट? ये हमने अपनी जी जी जिंदगी में सर। भी सीखा है और कंसल्टेंसी ने हम्म। भी मेरे को समझाया है ये चीज। तो सर एनीवेज, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है सर, कि गलती उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि हमने करी, गलती उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग उसको सही से समझे नहीं। करेक्ट? ठीक है सर। Alright guys, so please allow me to share the charts of this beautiful stock which is known as चेन्नई पेट्रो, और ये चेन्नई पेट्रो का चार्ट आपके सामने है। दोस्तों, आज से हमने कुछ अपने जो एनालिसिस का उसका तरीका चेंज करा है। होप आप सबको ये तरीका बहुत पसंद आएगा और ये बहुत इजी वे है समझाने के लिए और आपके समझने के लिए। तो प्लीज यहाँ से हमारी जो एनालिसिस है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपके फेवरेट टूल और हमारे फेवरेट टूल, सबसे इजी टूल से शुरुआत करते हैं, दैट इज ट्रेंड लाइन। ये स्टॉक आज सबके रडार पे क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। उसका रीजन है ये एक रेजिस्टेंस जिसका अब धीरे धीरे ब्रेकआउट दिखने लग गया है। तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर आप देखेंगे, लेट मी पुट दिस हियर, अगर आप इसको देखेंगे तो 2017 में सेम हाई लगा था और उसके बाद अब स्टॉक जाके कहीं इधर से ब्रेकआउट दे रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये ब्रेकआउट है, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूं, अगर ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है तो क्या इस ब्रेकआउट पे आपके लिए यहाँ पे बाय करना बनता है? अगर हाँ, तो लेट मी शो यू वन मोर थिंग। वो क्या है दोस्तों? वो बहुत ध्यान से देखिएगा।
कि यहाँ पे अगर आप वापस से खरीदने की सोचते हैं तो व्हाट अबाउट दिस रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस पहले बना था शरद जी, अगर ये रेजिस्टेंस पहले बना था और इस जगह पे आप अगर इसको ब्रेकआउट समझते हैं, इफ दिस वाज द ब्रेकआउट, तो क्या हुआ सर, ये ब्रेकआउट तो फेल हो गया और बहुत अच्छे से फेल हुआ। कैन वी सी हियर, राइट? जी सर। तो मैं हमेशा मनीषी एक ही बात बोलता हूं कि ऐसे ब्रेकआउट्स खेलने से पहले 10 बार सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट ऑल अबाउट कि आप कितना बड़ा ब्रेकआउट देख रहे हो, कितना बड़ा आपका रेजिस्टेंस है। इट इज ऑल अबाउट कि आप कनेक्टिंग दी डॉट्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आज अगर इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई कि आप इन जैसे रेजिस्टेंस को प्ले नहीं कर सकते हो, आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट समझने ये है कनेक्टिंग दी डॉट्स, जिसको मैं आपके सामने अब यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो लेट मी जस्ट रब ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे और यहाँ से एनालिसिस शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को समझना। तो दोस्तों ये एक चैनल है जो सबसे पहले मैंने इस पे बनाया, जहां पे व्हाट आई ट्राई टू डू, ये जो नीचे के 2 पॉइंट्स है शरद जी, ये जो आपको नीचे पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनको मैंने कनेक्ट किया है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया, और ये जो 2 पॉइंट्स मेरे को ऊपर में मिले, मैंने इसको मनीषी यहाँ पे मिलाया है, ठीक, राइट? तो इससे मेरे को एक चैनल मिला जिसको मैंने यहाँ पे प्लेस करा। अब इसी में अगर मैं एक और चैनल ऐड करूं तो आपको मालूम चलेगा कि अगर बीच वाले चैनल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो डेफिनेटली हमें सारे के सारे मिडिल पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। थर्ड पॉइंट, नीचे के चैनल को अगर मैंने डबल डिवाइड कर दिया तो शरद जी यहाँ पे भी हमें सारे पॉइंट्स मिल गए। जी सर, अब बचा हमारा एक और पॉइंट, तो इसको भी हम Yes. रेप्लिकेट करते हैं और ये हमारे पास एक और बहुत ब्यूटीफुल सा चैनल बन के आ चुका है। तो शरद जी ये एग्जैक्टली अगर हमने चैनल लगाया तो ऑलमोस्ट मतलब 90 से 95% सारे पॉइंट्स हमने मनीषी यहाँ पे कवर कर लिए, विच शोज कि ये जो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे देख रहे थे ना शरद जी, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहे थे, ये इधर का ब्रेकआउट नहीं है मनीषी, ये ब्रेकआउट है इस वाले चैनल का ब्रेकआउट, जो कि इसको आगे लेके जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए लर्निंग है कि कभी भी जरूरी नहीं कि रेजिस्टेंस आपके हॉरिजॉन्टल हो, रेजिस्टेंस आपके चैनल के बेसिस पे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना आना चाहिए, राइट? तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये हमारा ब्रेकआउट है, और डेफिनेटली जब जब हमें ब्रेकआउट मिला है, ऊपर के चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो टच हुआ है, तो यहाँ से शरद जी जो टारगेट बन सकता है वो कितना बन सकता है आपका, करीबन 750, राइट? 750, 730 बन सकता है। अभी चल रहा है 425 का भाव। लेकिन क्या यही चैनल है जो वर्क कर रहा है, क्वेश्चन ये है। तो एक और इसमें एक एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, और अपने जो नयन चक्षु उसको खोलते हैं। तो इन सारे चैनल्स को मैं हाइड करता हूं और आपको एक और चैनल दिखाता हूं। तो लुक एट दिस चैनल की यहाँ पे आपके पास पहले ये जो सपोर्ट थे, ये सपोर्ट से और रेजिस्टेंस मिला के हमने यहाँ पे एक चैनल बनाया शरद जी, और उसके बाद इसी चैनल को हमने नीचे रेप्लिकेट करा, तो हमें मालूम चला कि ये एक और चैनल का ब्यूटिफिकेशन है, जहां पे नीचे पे दिख रहा है कि अगर यही चैनल्स आपके वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे अब हमें यहाँ पे टारगेट्स आने वाले दिनों में अगर ये कंटिन्यू होता है तो 750 पहले वाले चैनल पे थे, दूसरे चैनल पे क्या हो सकता है शरद जी, आपके वही 1500-1600 रुपए मिल सकता है, राइट? जी सर। अब इसी पे अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 2 चैनल्स में, तो हमें मालूम चलता है कि ये जो मिडिल पॉइंट्स है ये भी काफी ब्यूटीफुली वर्क कर रहे थे। तो इफ यू विल सी, तो आप मनीष जी ऑलमोस्ट वहीं पे आके खड़े हो गए जो हमने पहले वाले चैनल से देखा था, 750 से 800 का लेवल, क्लियर, राइट? Yes. तो हमें 2 जगह से 750 तो मिल रहा है, इसका मतलब 425 पे भी है, और हम छोटे से छोटा टारगेट भी माने तो 750 तो हमें 2 जगह से दिखता है, क्लियर है? ब्रेकआउट दिखता है, 750 का टारगेट दिखता है, डन। लेकिन ऐसा क्या रीजन था शरद जी जो मेरे को ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि ये लेवल आपके इससे भी ऊपर के हायर टारगेट्स हैं जो इसमें टच करेंगे, और ये स्टॉक एक्चुअली में एक मल्टी बैगर है? उसका रीजन था यहाँ पे जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं, उसको बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे अगर मैं पहले सपोज मान लेते मनीष जी कि मैं इस चैनल को यहीं तक देखता, इस स्टॉक को, तो डेफिनेटली सपोर्ट में प्ले करता, राइट? ठीक है, अगर ये सपोर्ट प्ले हुआ तो डेफिनेटली हमने यहां से एक सपोर्ट लाइन खींची, सपोर्ट लाइन बन गई, ग्रेट, वेल डन। अब इसी चीज को मनीष जी अगर मेरे को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना हुआ तो हमें मालूम चला कि यहाँ पे एक और सपोर्ट मिला आने वाले टाइम में, लेकिन पहले जो सपोर्ट्स लोअर लोज लग रहे थे अब वो हायर लोज लगे, डन? ये तो हो गई सपोर्ट की कहानी। व्हाट अबाउट दी रेजिस्टेंस? तो सेम कहानी रेजिस्टेंस पे बनती है, जहां पे हमारे पास ये ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस था, और माने तो ये हमारे पास ब्रेकआउट भी था, इस पॉइंट पे डेफिनेटली ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट हमारे लिए वर्क भी करा और बहुत अच्छे से वर्क किया। लेकिन अगर इस ब्रेकआउट को हम यहीं तक रखें, उसको ब्रेकआउट ना माने, और इसको मैं कुछ ऐसे पैटर्न में लेके आऊं
तो ये एक डायमेट्रिक पैटर्न बनता है शरद जी, राइट? जी सर। ये डायमेट्रिक पैटर्न आपको बताता है कि स्टॉक बहुत सालों से, इट इज नॉट 1 साल 2 साल 5 साल, इट इज अ मल्टी ईयर, जब ये स्टॉक एक ही पैटर्न में बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे रहा है। मनीषी क्लियर कट विजिबल है इसमें, बच्चे से बच्चा आपको बता देगा कि अगर यहाँ पे स्टॉक था तो इसके बाद अभी हायर जोन कहाँ पे टच कर सकता है, 1500 1600। एंड फॉर योर नॉलेज, अभी अभी हमने सर शरद जी इस वाले चैनल पे क्या देखा था, 1500 का टारगेट। कैन यू बिलीव इट? 1500 का टारगेट हमने देखा था, विच वाज वेरी वेरी कंफर्मेटिंग कि ये 1500 का टारगेट्स आपके इस वाले पैटर्न से भी आ रहे हैं, प्लस चैनल से भी आ रहे हैं। कैन वी सी दिस? तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग दी डॉट पॉइंट है, जहां पे मैंने आपको जो 1300 से 1500 का टारगेट बताया था वो इस तरीके से कंप्लीट होते हुए दिखता है। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझता हूं दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग ट्रेडर्स हैं ना कि इन्वेस्टर्स, और इतना पेशेंस एक्चुअली हर किसी में नहीं होता है। अगर होता तो डेफिनेटली बिलीव करिए एफआईएस कभी इंडिया में नहीं आते, क्योंकि इंडियन मार्केट में ही सब पैसा कमा के करोड़पति अरबपति हो जाते। तो इतना पेशेंस डेफिनेटली आप में नहीं होगा। तो आपके लिए भी मेरे पास कुछ है, क्योंकि मेरे को मालूम है आप ट्रेडर हैं। तो एक काम करते हैं, इन सारे लॉन्ग टर्म के चीजों को हाइड कर देते हैं। आई होप जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि 1500 लेवल ये टच कर सकता है। और इस पे मैं आपको एक लास्ट पॉइंट दिखाना चाहूंगा, जो कि चैनल बनता है कुछ इस तरीके से। इफ यू विल सी दिस चैनल, तो ये आई एम रियली सॉरी, ये जो आपका एक चैनल है जो इस वक्त चल रहा है, दिस वन, राइट? लेट मी जस्ट कंफर्म इट कि ये आपके पास, यहां पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूं और रेड कलर यहां से ड्रॉ कर लेता हूं, दिस वन, राइट? तो शरद जी क्लियर कट है, ये चैनल हमारे पास चल रहा है, क्योंकि नीचे के लेवल से ऑलरेडी 200 से 400 हो चुका है, पैसा तो डबल हो चुका है प्रशांत, राइट? जी सर। अब इधर से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? तो फर्स्ट रेंज शरद मनीष जी जो इसकी आएगी, ये 400 से मैक्सिमम 650 640 तक जा सकता है। जी सर। उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि इसको 800 के लेवल पे रुकना है कि इसको 1500 के लेवल पे रुकना है। इसीलिए ट्रेडर कम्युनिटी के लिए हमारे पास क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला कि आप 650 तक क्लिप प्ले करिए, बिल्कुल मत डरिए, 650 तक क्लिप प्ले करिए और सिर्फ इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चलिए। जैसे मंथली चार्ट पे आपको दिख रहा है मनीषी, बहुत ब्यूटीफुल जो लोज हैं वो कभी भी ब्रीच नहीं हो रहे हैं। ब्रीच नहीं हो रहे। तो अभी जो चल रहा है वो 426 चल रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 426 में 100%, क्योंकि चेन्नई पेट्रो का ये नेचर है कि वो कुछ ना कुछ 5-6% 10% का करेक्शन देता ही है, और जिस दिन 5-6% 10% 15% का करेक्शन दे, उसको उठाइए, 340 का स्टॉप लॉस लगाइए और 630 640 के लिए वेट करिए। ये आपके एक स्विंग ट्रेड के लिए बहुत 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 कारगर होने वाला है। आई एम डैम श्योर उससे पहले ही हो सकता है टच कर जाए, गॉड नोस, लेकिन वी आर वेरी बुलिश ऑन चेन्नई पेट्रो। एंड जितने भी लोग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबके पास चेन्नई पेट्रो हमारे पोर्टफोलियो में है। लास्ट 1 साल से है। वी आर अर्निंग 60% to 50% रिटर्न। If you want to earn the same kind of return, you have to start believing our analysis, जहां पे हम एक लाइन खींच के आपको बिलीव नहीं कराते हैं। We try our best to give you the best result and best analysis in the market. तो दोस्तों इस पूरे छोटी सी एनालिसिस के साथ आई होप आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और आपको डेफिनेटली इस स्टॉक में कन्विक्ट, करेक्ट? जी सर। तो आई विल रिक्वेस्ट माय टीम मेंबर्स, गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज बताइए एनालिसिस कितनी हेल्पफुल है आप लोग के लिए, और एज अ व्यूअर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें किसी व्यूअर के मन में हो सकता है? तो वी विल स्टार्ट विद ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी प्लीज गो अहेड। राहुल सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये स्टॉक हमने 1 साल पहले दिया था, तब भी हमारी एनालिसिस यही थी, लेवल्स यही थे, और हमारा बिलीफ और कन्विक्शन इज स्टिल देयर। So what viewers should see that they must believe the charts and the levels. सर एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत क्या है सर, टाइम का खेल है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कल के सेशन में बोला था, पहले भी बोला था, स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट लेवल्स मनीष, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट टाइम। टाइमिंग। हर किसी को जल्दी करोड़पति बनना है, जल्दी पैसे कमाना है। भैया ये हाथ जोड़े मैंने आपसे, जिनको जल्दी करोड़पति बनना है, पैसे कमाना है, नहीं सर, हमें सेफ पैसे कमाना है, और करोड़पति बनना ना बनना वो ऊपर वाले के हाथ में है। कितनी जल्दी आप बनते हो, कितना टाइम, मैं तो हमेशा कहता हूँ उठा के देखिए अपनी लाइफ में, अपने अगल बगल वाले लाइफ में, जब आपका टाइम आएगा आप अपने आप पैसे कमाने लग जाएंगे। लेकिन पेशेंटली वेट करिए, डेफिनेटली आज आपका स्टॉक नहीं चल रहा है, कल चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन पेशेंस रखिए, बिलीव रखिए। शरद जी ओवर टू यू सर। सर
दो बातें मैं करूंगा। जी एक तो फर्स्ट कि आपने 3-4 तरह के चैनल दिखाए, सब जगह पे बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है, हमारा पैटर्न काम कर रहा है, हमारे चैनल्स काम कर रहे हैं, हर एक चीज काम कर रही है। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि जब हम मल्टी बैगर की बात करते हैं, लास्ट टाइम आपने जो रिकमेंडेशन दी थी मल्टी बैगर की दी थी, जी सर जब भी मल्टी बैगर की बात करते हैं तो उसमें टारगेट्स मल्टी ईयर के होते हैं और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स होते जी हैं, तो उसमें जी छोटी जी मोटी गिरावट पे इतना डरना नहीं चाहिए और बने रहना चाहिए अगर मल्टी बैगर के लिए आप जी कर रहे हैं। बस जी। यही कह रहा हूँ सर, आप कहीं गलत नहीं थे। नहीं नहीं, मैं तो टाइम की सर, बात है सर। अरे सर, मैं तो खुद मैं सर देखिए, मेरे कॉन्फिडेंस को कोई नहीं हिला सकता। वो जो गलत वाली वर्ड है सर, वो गलत वाली वर्ड आप लोग गलत कोटेशन में ले गए। वो गलत वाली वर्ड थी लोगों के पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं सर। मैं अपने पर्सपेक्टिव में हमेशा कन्विंस्ड रहता हूं कि अगर मैं जो दे रहा हूं फुल जिम्मेदारी से दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि 100% सही कोई हो सकता है, लेकिन आपकी 100% कोशिश, अच्छी कोशिश, वो सर आपको करनी होती है। सही और गलत तो मार्केट में चलता रहता है, लेकिन जब गलत हो कम पैसा लूज करो, जब सही हो ज्यादा पैसा कमाओ, ये मोटो होना चाहिए मनीष जी। राइट ठीक है, प्रशांत? राइट सर। बिल्कुल जी सर। सर। यस सर। राइट। तो सर एज अ लर्नर हम सब लर्निंग कर रहे हैं मार्केट में। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, मेरे ग्रुप के मेंबर्स के इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी हम परफेक्ट नहीं हो सकते। मार्केट आपको परफेक्ट होने भी नहीं देगा। मार्केट का जो जंजाल है वो बहुत, मैट्रिक्स जो आपने मूवी देखी थी उससे भी बड़ा है। यस। आप फंसते जाओगे, फंसाता जाएगा, लेकिन डोर को काटना आने चाहिए। डोर को काटिए, अपने आप को इमोशनलेस रखिए और अपने एनालिसिस पे बिलीव रखिए। अच्छे एनालिसिस सीखिए, अच्छे लोगों से सीखिए। खैर, बिना नाम लिए मैंने अपनी जो तारीफ करी उसके लिए शुक्रिया मेरा खुद का, है ना? तो बेसिकली मेरे ख्याल से आपको ये एनालिसिस काफी अच्छी लगी होगी। इफ यस, देन प्लीज गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो। अपने कंजूसी मत किया करिए, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। डेफिनेटली आगे हम इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करेंगे। बस आपका बदले में प्यार चाहिए और आपका बहुत 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 सारे लाइक्स और शेयरिंग। राइट? थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू। We'll see you in the next थैंक यू one. सर। Bye bye. थैंक यू। थैंक यू सर। बाय Thank सर। you. Recording